हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। ये है मेरा सेट नंबर 4 मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज पे। इसमें आपको कराऊंगी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बैंक्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है एसबीआई पीओ मेंस 2019 का क्वेश्चन। इसमें आपको डायरेक्शंस दिए हैं, मैं रीड आउट करती हूँ। देयर आर 3 सीरीज गिवन इन अ क्वेश्चन, मतलब 3 सीरीज आपको दी है। पहली सीरीज ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा रिलेशनशिप अमंग देम, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम देखते हैं। हमें 3 सीरीज दी है, 1 2 3। इन 3 सीरीज में यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी। आपको इंडिविजुअली ये सीरीज सॉल्व करनी है जैसे आप नॉर्मल करते हैं, और जो x y z की वैल्यूज आएगी उनको कंपेयर करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एक जंप हो रहा है 1 से एकदम से आप 601 पे जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन आपकी स्मूथ है सीरीज, तो आप यहाँ डायरेक्टली डिफरेंस करके देख सकते हो। देखिए, आपने 1 से 601 का डिफरेंस निकाला प्लस 600। ओके, सिमिलरली आपने यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस आया आपका 120। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? अगर आप 121 में ऐड करोगे कितना? 121 प्लस 30 ये बस 175। अब नेक्स्ट आपको पता नहीं है ये दो डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसमें से ही सोचोगे कि ये डिफरेंस आया कैसे होगा, और वो आप कैसे करोगे? देखिए, आप 600 और 120 को कंपेयर करोगे, मतलब 600 में क्या करोगे कि 120 आए, तो 600 जब डिवाइड करोगे आप 5 से तो आपको 120 मिलता है। और 120 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो आपको 30 मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं हम इंडिविजुअली डिफरेंस को। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आ जाएगा? 3। तो 30 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ? प्लस 10। तो ये प्लस 10 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसको भी डिवाइड करोगे इसके पहले आने वाले नेचुरल नंबर से। 3 के पहले नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 2। तो आपने डिवाइड किया तो प्लस करोगे लास्ट वाले में क्या? 5। अब आप चेक करके देख लो। कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपका यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा था? प्लस 10 का आ रहा था। तो आप यहाँ पे ऐड करो 751 में प्लस 10, तो आपको मिलेगा 761। ओके, ये मिला। अब ये जो 761 है उसमें ऐड करके देखो नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है, तो आपको ये वाला टर्म मिलना चाहिए। 761 प्लस 5 गिव अस 766, मतलब मिल रहा है, मतलब हमने डिफरेंस सही निकाला है। तो आपकी सीरीज में x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 761। ओके, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, x की वैल्यू आई है आपकी 761। ओके, अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। देखिए, यहाँ भी आप डिफरेंस करके देखते हो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका? प्लस 16 का, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिफरेंस पता नहीं है, इसके नेक्स्ट भी आपको पता नहीं है। तो यहाँ प्लस समथिंग आएगा, माइनस समथिंग कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस समथिंग कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 765 में आप माइनस करो किसका? 2 का, तो आपको क्या मिलेगा? 763 मिलेगा। और 763 में प्लस करोगे क्या आएगा? 1 का। तो आपको एक चीज तो यहाँ से समझ में आई क्या? यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन चल रहा है, मतलब माइनस प्लस चल रहा है। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस ही आएगा, ये प्लस आएगा। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ माइनस ही आएगा। अब यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो आपको ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन खत्म हुई। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा बन रहा है। आपको 2 ब्लैंक फिल करने हैं, अच्छे से बना देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा था -2 का, यहाँ पे आ रहा था आपका डिफरेंस +1 का। ओके, यहाँ की स्पेस खाली थी, लेकिन आपको साइन पता था, यहाँ काय का साइन आ रहा है प्लस। यहाँ भी एक स्पेस खाली थी, यहाँ पे साइन क्या आ रहा था? माइनस का। यहाँ का डिफरेंस आपको कितना आ रहा था? यहाँ का डिफरेंस आ रहा था आपका +16। ओके, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जब 2 का हाफ कर देंगे आप और साइन चेंज कर देंगे तो आपको 1 मिलता है। तो यहाँ भी अगर वही चीज करके देखते हैं, 16 का हाफ कितना होता है? 8। यहाँ 8 रख के देखते हैं। 8 का हाफ क्या होता है? यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। साइन ऑलरेडी है हमारे पास। अब ये वेरीफाई करना है कि ये 8 और 4 फिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, जब 769 में आप माइनस करोगे 8 का, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? 761 y की वैल्यू। अब जो 761 आई है y की वैल्यू, उसमें ऐड कर दो 4, तो 761 प्लस 4 आपको क्या देगा? ये नेक्स्ट आने वाली डिजिट तो मिल रही है ना, ये 765 मिल रहा है आपको। तो मतलब सही चीज आपने चूज करी है। तो आपकी सीरीज में आपको y की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पे 761। यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 761 ही आई थी। अब z की वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आप नॉर्मल, यहाँ पे स्मूथ जंप है आपकी, यहाँ पे भी आप मान लो स्मूथ जंप है, लेकिन यहाँ देखिए एकदम से 3 गुना हो रहा है।
यहाँ पे पता नहीं कौन सा नंबर आना है, लेकिन उसके बाद देखिए एकदम से 4 डिजिट में आ गया आपका नंबर। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ जंपिंग हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का हो रहा होगा सीन। तो देखिए यहाँ कैसा हो रहा होगा, आप 23 से 24 पे कैसे जाते हो, जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए रहे हैं, सपोज 1 के बाद जस्ट 2 दिया रहे, या फिर ऐसी कुछ भी ले लो, 17 दिया रहे उसके बाद 18 दिया रहे, तो आपकी इसकी सीरीज जो रहती है ना, हमेशा एक फॉर्मेट में आप चेक कर लिया करो ये कैसे बनता है, 17 से 18 कैसे आओगे, आप इन दोनों को बस देख रहे हैं। तो आप इसको बोल सकते हो इंटू 1 प्लस 1। तो जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स देखे सीरीज में, तो आप ये वाला चीज तो फॉलो करो, यहाँ पे कौन सी चीज, इंटू 1 प्लस 1, तो आपको ये नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। तो यहाँ भी हम सेम चीज फॉलो करके देखते हैं। देखिए 23 से 24 पे जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल रहा है आपको। तो देखिए 23 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 का, और प्लस कर दोगे 1 का, तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 24 में जब मल्टीप्लाई करोगे 2 का, 24 2 से 48, और 48 में जब आप ऐड करोगे 2 का, तो आपको 50 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया इन दोनों टर्म से ही कि हो क्या रहा होगा, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, अब नेक्स्ट ये आएगा इंटू 3 प्लस 3, उसके नेक्स्ट इंटू 4 प्लस 4। तो देखिए यहाँ इंटू 3 प्लस 3 करके देख लेते हैं, तो इंटू 3 क्या होगा 150, और 150 प्लस 3 153 मिल रहा है। अब ये z कैसे मिलेगा, इंटू 4 प्लस 4, तो 153 इंटू 4 मतलब क्या हो गया, 150 का 4 गुना, 153 इंटू 4। आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये 150 मान के चला आपने, तो 150 का 4 गुना हो गया 600, और 600 में ऐड किया 3 का भी 4 गुना, 3 का 4 गुना कितना हो गया आपका 12, तो ये कितना आ गया आपका 612, और 612 में आप ऐड कितना कर दोगे 4 का, 612 प्लस 4 के बाद 616, तो आपकी z की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ पे 616। ठीक है, अब आपने 3 वैल्यूज निकाल ली, x की वैल्यू आई आपकी 761, y की वैल्यू आपकी आई 761, और z की वैल्यू आई आपकी 616। तो आप यहाँ बोल सकते हो ना x इक्वल टू y, z इज लेस देन बोथ। तो देखिए ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या, चेक कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू y बट बोथ आर ग्रेटर देन z, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था SBI PO मेंस 2019 में, जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो हम देखते हैं उसको सॉल्व करके। ये भी 3 सीरीज दी है, इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में कंपेयर करके बताना है x y z की वैल्यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिविजुअली मैंने लिख ली है सीरीज, आपको यहाँ x और y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 5 का, यहाँ पे ऐड किसका हो रहा है, प्लस 10 का, यहाँ पे ऐड किसका हो रहा है, प्लस 17 का। आपको अलग दिख रहा है, ये स्मूथ सीरीज है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है नहीं, डिफरेंस से काम चल जाएगा। अब देखिए 5 10 17, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब इसका ले लो आप डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट मतलब जो ये 5 10 और 17 आया है, इनका भी आपस में डिफरेंस ले लो। तो देखिए 5 से 10 में आप क्या डिफरेंस ले सकते हो, मैं यहाँ लिख लेती हूँ अच्छे से। ये 5 आया था, ये 10 आया था, ये 17 आया था। ओके, आपने इनका भी डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ क्या आया आपका प्लस 5, यहाँ क्या आया आपका प्लस 7। ओके, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ प्लस 7 और प्लस 5 आया है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका प्लस 9 हो सकता है, फिर प्लस 11 हो सकता है। लेकिन देखिए हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, ये फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, ये सेकंड बार डिफरेंशिएट किया, अब ये थर्ड रोड चलेगी डिफरेंशिएशन की। तो देखिए 5 और 7 के बीच में आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस 2 का। 7 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस 2 का। तो ये डिफरेंस थर्ड डिफरेंशिएट में आपस में इक्वल हो गया ना, ये इक्वल वैल्यू आने लगी 2 2, तो मतलब हम 9 ही चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 9 किस में ऐड करोगे आप, 17 में, तो 17 प्लस 9 के बस प्लस 26। अभी 26 किस में ऐड कर दोगे आप, 26 ऐड करोगे आप 134 में, तो 134 प्लस 26 ये बस व्हाट, ये आंसर हो गया आपका 160। ओके, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 160। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू 160। ओके, अब ये रब कर देती हूं मैं। अब नेक्स्ट y की वैल्यू निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 15 का, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्लस 20 का, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 25 का।
दिख रहा है अलग से आपको? तो देखिए अलग दिख रहा है 15, 20, 25, तो 5 के गैप में है ना, तो आप इधर निकालोगे, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी +30। ठीक है, तो आप 110 में +30 करोगे तो y की वैल्यू आ गई आपकी 140। तो यहां आपने लिख लिया, यहाँ पे x आया था ये और y आया था आपका 140। अब निकालते हैं हम z की वैल्यू। देखिए z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो आपको गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये गैप्स तो दिख रहे हैं अलग से। यहाँ पे समथिंग आपका 40 का गैप आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 160 का गैप, यहाँ पे आ रहा है आपका रफली बहुत बड़ा गैप। तो यहाँ जंप हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब 300 से आप एकदम से चले गए 4 डिजिट नंबर पे, 3 डिजिट से 4 डिजिट नंबर पे चले गए, तो जंप हुआ होगा किसी चीज का। तो जब भी जंप हो रहा है तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन देखोगे। और मल्टीप्लिकेशन कहाँ देखोगे, कहाँ पे हो रहा है, आप लास्ट 2 टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन देखोगे। मतलब 300 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1050 मिले। 300 का अप्रोक्स आपको निकालना है ये वाला टर्म कितने गुना होता है। तो देखिए 300 3 हो जाएगा आपका 900 और 300 4 हो जाता है आपका 1200। अब ये जो टर्म है ये इन दोनों के मिड पे आ रही है, तो 4 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, इंटू 3.5 करके देख लेते हैं। तो देखिए जब आप 300 इंटू 3.5 करेंगे तो आपको 1050 मिलेगा। चेक करके देख लीजिए। ओके 35 3 हो जाएगा 1050 लगा दीजिए तो 1050 आ जाएगा, अलग दिख रहा है। अब ये 3.5 टाइम्स हो गया। अब देखिए आपको ये 3.5 टाइम्स मिला। अब 120 का कितना टाइम्स होता है, 300 अप्रोक्स निकालना है। 120 का ट्वाइस होता है आपका 240 और 240 जब ऐड कर देते हो आप 60 तो आपको मिल जाता है ये 300। तो 240 मतलब 2 टाइम्स और 60 मतलब हाफ टाइम्स, तो ये कितने गुना हो गया आपका 2.5 टाइम्स हो गया ना। 120 का 2.5 टाइम्स हो गया आपका 300। अब आपको अलग समझ में आ गया, ये 3.5 है ये 2.5 है, तो ये लास्टली ये वाला कौन सा हो जाएगा 1.5 टाइम्स। अब ये 1.5 टाइम्स है तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.5 टाइम्स। मतलब z का हाफ होगा 80, तो मतलब z हमारा क्या होगा 160, तभी तो 160 का हाफ आपको देता है 80। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160। यहाँ पे आप z की वैल्यू लिख लो, z इक्वल टू 160। ओके तो आपको यहाँ क्या मिला, x इक्वल टू z बट बोथ आर ग्रेटर देन y। देखिए ऑप्शन कहीं पे x इज इक्वल टू z, x इक्वल टू z एंड बोथ आर ग्रेटर देन y, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए यहाँ लेस देन y आ रहा था, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके अब मैं आपको बताती हूँ MM अकेडमी ऐप के बारे में। आप हमारा MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड करना है MM अकेडमी ऐप, साइन अप करेंगे आप। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं, जिनमें भी आपका इंटरेस्ट हो। इनकेस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज विद अस। इन एडिशन अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वांट एज वेल एज रीजनिंग में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपको रिप्लाई करके ये डाउट्स आपके क्लियर करने का। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये भी आपका IBPS PO प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम डिफरेंस देख लेंगे। 8.9 से आप 11.6 पे जा रहे हो, तो मतलब आपका बहुत स्मूथ जंप है, ज्यादा हाई जंप नहीं है। तो यहाँ पे ऐड करके देख लो कितना ऐड किया होगा आपने, यहाँ पे आपने ऐड किया होगा 2.7 को। जब 2.7 ऐड करोगे 8.9 में तो आपको 11.6 मिलेगा। अब यहाँ पे एकदम से आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आपने कुछ माइनस किया होगा, तो माइनस करने में कितना मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है। तो 11.6 में माइनस करोगे आप कितने का, यहाँ पे आप माइनस करोगे 3.6 का, तो आपको ये 8 मिल जाएगा। अब 8 में फिर से आप कुछ ऐड करोगे, तो 8 में ऐड कितना किया आपने, यहाँ पे ऐड किया आपने 4.5 का। तो आपको समझ में आया कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन चल रहे हैं। अच्छे से बनाती हूँ, इन दोनों के बीच में गैप आया आपका प्लस 2.7, इन दोनों के बीच में गैप आया आपका -3.6, इन दोनों बीच में गैप आया आपका प्लस, दिस इज 0.6, ओके, दिस इज प्लस 4.5। अब नेक्स्ट जो टर्म्स रहेंगे ये भी अल्टरनेटिव प्लस माइनस में रहेंगे। तो देखिए यहाँ जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू में माइनस साइन होगा और यहाँ जो नंबर होगा उसकी वैल्यू में प्लस साइन होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका 9 इंटू 0.5 टाइम्स है, ये आपका 9 इंटू 0.4 टाइम्स है,
ये आपका 9 इंटू 0.3 टाइम्स है, और ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 0.2 टाइम्स, और उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 9 इंटू 0.1 टाइम्स। चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे 9 इंटू 0.1 मतलब 0.9 आएगा, यहाँ पे 9 इंटू 0.2 मतलब 1.8 आएगा। वेरीफाई कर लो, 9.8 में जब ऐड करोगे आप 0.9, तो यहाँ 0.9 ऐड किया तो आपको ये क्या मिल गया, ये बन गया आपका 7, 1 कैरी, तो 10.7 बन गया। तो देखिए वेरीफाई कर लीजिए, 10.7 में माइनस करिए 1.8 का, 10.7 माइनस 1.8 विल गिव अस 8.9। ये सही आंसर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10.7। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको स्मूथ गैप दिख रहा है, तो नॉर्मल डिफरेंस से आपका काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 से आप 274 पे जा रहे हो, मतलब आपने माइनस किया होगा कोई चीज, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू। फिर क्या हो रहा है, फिर से आपका कम हो रही है वैल्यू, तो फिर से माइनस हो रहा होगा, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, तो सब जगह क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो ये साइन तो आपको कंफर्म है। तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन कितने का हो रहा है आपका, 126 का। 400 माइनस 126 विल गिव अस 274। अब 274 में आप सब्ट्रैक्ट कितना करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे आप 65, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 209। ओके, अब सेम चीज आप आगे करके देखते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखा, इनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना आया, 109 माइनस 181, तो आपका डिफरेंस आया यहाँ पे 28 का। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट डिफरेंस क्या है आपका, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, ये डिफरेंस आया आपका -9 का। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट डिफरेंस निकालना है। तो देखिए आप नेक्स्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे, आपको जब भी ये टर्म्स दिखते हैं 126, 65, 28, 9, इनको आपको माइंड में हमेशा रखना है कि जब भी ये टर्म्स साथ में दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ क्यूब्स यूज हो रहे हैं। हमेशा ये ट्रिक है, जब भी आपको ये नंबर्स दिखे 126, 64, 28, 9, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 125 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो 64 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 27 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 8 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। अब तो आपको दिख रहा है ये क्या चीज है, ये आपका 5 का क्यूब है, और उसमें ऐड कर दिया है आपने 1 का, और कर दिया है पूरे टर्म से, आगे वाले पूरे टर्म से माइनस। यहाँ क्या किया होगा आपने, माइनस किया होगा, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, और प्लस 1, ये आपका 3 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1। समझ में आया, आपने किया गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 172 से नेक्स्ट वाली, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब प्लस 1, और करना है इन सबका सब्ट्रैक्शन इस वाले नंबर से। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 गिव अस 2, तो -2 करोगे आप टोटल किससे, 172 से, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170। तो आपके आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 1 से 1 पे जा रहे हो, देन यहाँ पे देखिए एकदम से जंप हो रहा है, यहाँ भी एकदम से जंप हो रहा है। तो जंप हो रहा है तो आपको ये चीज तो पता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, डिफरेंस का सवाल नहीं है, यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, ये सिमिलर टर्म्स दिख रही है आपको, तो देखिए सिमिलर चीज से यहाँ पे आप लिखोगे इंटू 1, अलग दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ जंपिंग हो रही है, तो जंपिंग हम देखते हैं लास्ट वाले डिजिट से, मतलब लास्ट वाले नंबर से। तो देखिए 105 का अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स दिख रहा है, ये 9 गुना दिख रहा है आपको। देखिए 100 का 9 टाइम्स हो गया 900, और 5 का 9 टाइम्स हो गया 45, तो ये 105 का कितना हो गया 945। समझ में आया। और मैं आपको बताती हूँ 105 ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, दोनों का 9 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा आपको 45, तो आपको मिला है ना 945। तो ये टर्म मिल गई आपको यहाँ पे, तो ये कितने गुना हो गया 9। अब देखिए ये 15 का टेबल तो आपको लर्न होना चाहिए, 15 7 का होता है आपका 107। अब आपको दो टर्म्स अगर दिख गई हैं, यहाँ पे भी आपको अलग दिख गया है, ये इंटू 1 है, तो देखिए ऑड नंबर से, तो ये देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का होगा, इंटू 5 का, मतलब मल्टीप्लीकेशन कितने का होगा, इंटू 5 का, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन कितने का होगा, इंटू 3 का। ठीक है, तो हम कर देते हैं सॉल्व। ये इंटू 1 हुआ आपका, ये इंटू 3 हुआ, तो 1 इंटू 3 मतलब यहाँ आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, इंटू 5, 3 5 से 15 मिल रहा है, 15 7 से 105, और 105 9 से हो गया आपका 945। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई आपकी, ऑप्शन नंबर बी विच इज 3।
नाउ लुक ओवर दिस क्वेश्चन, ये भी आपका IBPS PO का प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा, 12 से आप कुछ लोअर नंबर पे जा रहे हो, अब लोअर नंबर से फिर आप अपर नंबर्स पे जा रहे हो, मतलब यहां से आप डिक्रीज कर रहे हो और यहां से क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। समझ में आई ये चीज आपको? तो देखिए जब आप यहाँ से डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ से इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे 0.5 का फंडा या फिर 0.25 का फंडा चालू होगा। उससे पहले मैं एक आपको और हिंट देती हूँ। देखिए जब भी आपको ये 6 और 9 देखे साथ में, तो देखिए इसको आप कैसे पहचानते हो, ये चीज आपको माइंड में रख लेनी है कि देखिए 6 कितने टाइम्स होता है 9, ये होता है आपका 1.5 टाइम्स। देखिए 6 1 हो जाएगा 6 और 0.5 मतलब 6 का हाफ हो गया आपका 3, तो ये आपका 9 हो गया डायरेक्टली। तो देखिए जब भी आपको ये दोनों टर्म्स मिले, तो देखिए यहाँ पे फंडा क्या हो रहा होगा, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा फ्रैक्शंस का। तो देखिए यहाँ पे हो रहा होगा ये इंटू 1.5, ठीक है, ये आपको अलग दिख रहा है इंटू 2, ये आपको क्या दिख रहा है इंटू 2.5। देखिए 18 का ट्वाइस क्या हुआ आपका 36, और हाफ कितना हो गया 18 का 9, दोनों का ऐड किया तो 45 मिला आपको। तो देखिए इतना आपको क्लियर हुआ, तो यहाँ के टर्म्स तो अलग समझ में आ गए। ये डिफरेंस कितने का होगा आपका, ये 1 का होगा और ये होगा आपका 0.5 का, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 0.5 का मल्टीप्लिकेशन किया आपने यहाँ पे, तो 12 इंटू 0.5 क्या होगा आपका 6, 12 का हाफ आपका 6 हुआ, और 6 इंटू 1 मिला आपको कितना 6, और 6 इंटू 1.5 मिला आपका 9, 9 इंटू 2 मिला आपका 18, और 18 इंटू 2.5 मिला आपका 45। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। तो देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये ऑप्शन नंबर बी 6 है। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी विच इज 6। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक बार आपका डिक्रीज हो रहा है, बस एक बार, और फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, तब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे 0.5 से या फिर 0.25 से, यहां से ही पूरी सीरीज स्टार्ट होगी आपकी। ओके, ये हिंट होती है, एक बार डिक्रीज हो रहा है सीरीज और बाकी टाइम इंक्रीज होती जा रही है, तो ये हिंट होते हैं इन सीरीज को सॉल्व करने। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका IBPS का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी आपको स्मूथ सीरीज दिख रही है और डिक्रीजिंग सीरीज दिख रही है, मतलब माइनस हो रहा होगा पूरी सीरीज में। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 34 का अप्रोक्सीमेटली 18 कितने टाइम्स होता है, हाफ टाइम्स, तो आप कर दोगे इसका हाफ। 34 डिवाइड बाय 2, 34 डिवाइड बाय 2 क्या मिलता है आपको 17 मिलता है। ओके, अब 17 में आप ऐड कितने करोगे +1 का, तो मतलब आपने यहाँ क्या किया, डिवाइड बाय 2 +1, मतलब आगे वाली टर्म का हाफ किया और उसमें ऐड कर दिया 1। अब इसका भी आप डिवाइड बाय 2 करो और ऐड कर दो 1, तो 18 डिवाइड बाय 2 आपको मिला 9, 9 + 1 मिला आपको क्या 10, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ लिख देती हूँ 10 डिवाइड बाय 2 +1, 10 डिवाइड बाय 2 क्या मिला आपको 5 + 1 गिव अस 6, 6 डिवाइड बाय 2 गिव अस 3, और 3 + 1 गिव अस व्हाट 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब चेक कैसे कर लो, यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करो, 4 डिवाइड बाय 2 + 1, 4 डिवाइड बाय 2 गिव अस 2 और 2 + 1 गिव अस नेक्स्ट नंबर विच इज 3। वेरीफाई हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी विच इज 4। ओके, तो यहाँ एंड करती हूँ मैं अपनी क्लास का। इनकेस आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।